नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे छात्रों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं आज अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पिछले लेक्चर में हमने आपको जो आपका चैप्टर था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस पर कुछ फॉर्मूलेज पर हमने बात की थी, कुछ सूत्रों पर बात की थी और 2 से 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। आपको चैप्टर बाय जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आपको कुमार मित्तल की बुक हो या फिर आपको एनसीईआरटी की बुक रहे या फिर आपको मैं बताऊं तो जो आपकी चित्रा प्रकाशन की बुक चल रही है एक्टिव की, उसकी बात करता हूं। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर इस चैनल पर आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना प्रश्न। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक चालक पर 8.0 गुणा 10⁻⁷ कूलाम कूलाम ऋणावेश है। क्या है? ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? देखिए, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और अधिकता की बात की जा रही है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कम की बात की जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, चालक पर जो कुल आवेश दिया गया है, आवेश अगर बात करें तो आवेश को आप जानते हैं, आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 8.0 गुणा 10⁻⁷ कूलाम रहेगा। कूलाम जो है वो ऋण आवेश है। क्या है? ऋण आवेश है। यहां पर आप लिख सकते हैं ऋण आवेश है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। और आप जानते हैं ई का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, आप जानते हैं कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आपका होता है। अब देखिए, आप जानते हैं आवेश का जो क्वांटिमीकरण होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है, वहां से आप देखिए, चूंकि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। देखिए, हम बात करने वाले यहाँ पर N की, तो N बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। Q का मान आप रख देंगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 8.0 गुणा 10⁻⁷ बटे में, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। देखिए, दशमलव से आप दशमलव हटा सकते हैं तो क्या बन जाएगा? 80 बटे यहाँ पर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई इस पावर को जब आप हर अंश में ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। देखिए, यहाँ 16 से इसे कैंसिल करेंगे, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो इसे लिख सकता हूँ 5.0 गुणा 10⁻। देखिए, 19 से आप 7 घटाएंगे। जानते हैं जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर एक माइनस का नंबर है, दूसरा आपका प्लस का नंबर रहने वाला है। तो 19 में से आप 7 घटा दीजिए तो आपका कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। ये आपका हो जाएगा। तो ये आपके क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए, यहां जो आपसे एक शब्द कहा गया है ऋण आवेश, यहां पर ऋण आवेश के कारण जो होगी, यहां पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अगर यहां पर आपसे कहा जाता धन आवेश तो यहां पर क्या होती? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती। तो इस तरीके से आप यहां देखिएगा। देखिए क्या लिखेंगे? अतः ऋणावेश होने के कारण 5.0 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। क्या होगी? अधिकता होगी। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है। आप अनसॉल्व उठाकर देख सकते हैं, आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, धातु के एक टुकड़े पर
+1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। देखिए इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे, उससे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर एक शब्द आया है नैनो। क्या आया है? नैनो शब्द आया है। तो देखिए 1 नैनो सेकेंड या 1 नैनो में कितना आप जानते हैं, तो 10⁻⁻9 होता है। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिए कूलाम आवेश दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, +1 नैनो कूलाम दिया गया है, नैनो कूलाम दिया गया है। इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻9, ये आपका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका आवेश। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना होगा, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है, और आप जानते हैं E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये आप जानते हैं। देखिए आवेश के क्वांटीकरण से बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, n ही होता है, तो n का मान निकालने के लिए Q बटे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। n का मान निकालने के लिए Q बटे E हो जाएगा। देखिए यहाँ पर Q का मान आप रखेंगे तो क्या है, 1 × 10⁻⁻9 हो जाएगा, अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻ कितना, -19 रहेगा। तो देखिए इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये दशमलव अगर आप हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य बढ़ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, तो 10/16 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻, ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी। ये देखिएगा यहाँ हो जाएगा 10/16 मल्टीप्लाई 10 पर घात कितनी बचेगी, 10 बच जाएगी। देखिए क्या करेंगे, 10/16, देखिए यहाँ से 10 अलग कर लेते हैं, तो 10 × 10 पर घात कितनी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 100/16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 पर घात 9, भाग करेंगे तो 16 16 96, 6 बार चला जाएगा, 4 बचेगा, 4 बच जाएगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 पंचे 80 गुणा 10 पर घात 9, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितना आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। तो देखिए धातु के टुकड़े से आपको, तो धातु के टुकड़े से, धातु के टुकड़े से 6.25 गुणा 10 पर घात 9, 6.25 गुणा 10 पर घात 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको स्थानांतरित करने होंगे। धातु के टुकड़े से 6.25 गुणा 10 पर घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की, आइए उनको देखते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक है, उस पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को हल करते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी n का मान आपसे दिया गया है, कितना, 1500 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 1500 है। इस आवेश की मात्रा Q का मान आपसे पूछा गया है, और आप जानते हैं E बराबर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है, लेकिन हम यहाँ माइनस इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए बात करते हैं Q बराबर, चूंकि आप जानते हैं Q बराबर आपका क्या होता है, Ne होता है। Q का मान निकालेंगे तो n 1500 गुणा 1.6 गुणा 10 पर घात -19 हो जाएगा। गुणा कर दीजिएगा, तो देखिए गुणा करेंगे, देखिए गुणा करते हैं इसको, 15 गुणा 10, 1.6 गुणा 10 पर घात, देखिए 2 0 10 पर घात 2 मल्टीप्लाई 10 पर घात -19 है। गुणा करेंगे 16 का गुणा 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 वाट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गुणा 10 पर घात कितनी हो जाएगी, -17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 पर घात -17 हो जाएगी। आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 2.4 गुणा 10 मल्टीप्लाई 10 पर घात -7 कर सकते हैं।
देखिए जब आप 2.4 में 10 का गुणा कराएंगे तो आपका 24 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 पर घात 1 हो जाएगी, यहाँ 2.4 गुणा 10 का घात कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। 2.4 गुणा 10 का घात माइनस 16 कूलाम क्या हो जाएगा, ये आपका आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। देखिए अब बात प्रकृति की करनी है, तो प्रकृति देखिए क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो रही है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर जो है वो आवेश जो होगा वो कैसा होगा, धनावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। इसके बारे में आप जानते हैं क्या हो जाएगा, धनावेश। क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। प्रकृति जो होगी वो आपकी धनावेश की रहने वाली है, यानी आवेश जो होगा वो धनावेश हो जाएगा। आगे अगर अगले प्रश्न की बात करें, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी 4.0 गुणा 10 का घात माइनस 15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। देखिए ये प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न रहने वाला है। बात करता हूं प्रोटॉन पर आवेश की। तो प्रोटॉन पर आप जानते हैं आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका कैसा होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर आप -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी आपको पता है, दोनों के बीच की दूरी ये आपकी r हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर रहेगा। अब आपसे कह रहा है वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी F आपसे निकलवाने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए कूलाम के नियम से हम बात करेंगे। किससे बात करेंगे, कूलाम के नियम से। तो आप जानते हैं कूलाम का जो नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है, R स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे Q2 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहें या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहें, बात आपकी एक रहेगी। इसका जो मान हो जाएगा वो 9 गुणा 10 का घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 गुणा 10 का घात 9 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर Q1 Q2 का मान आप रख लीजिए। Q1 का मान आप रखेंगे तो 1.6 गुणा 10 का घात माइनस का 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ देखिए Q2 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। R स्क्वायर का मान रखेंगे तो 4.0 मल्टीप्लाई 10 का घात माइनस 15 का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर नेगेटिव, बस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, बस ये चिन्ह बता रहा है कि यहाँ पर ऋणात्मक होता है, लेकिन आपको मान जो है वो पॉजिटिव ही रखना है। तो देखिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई, ये देखिए 10 पर घात ये ऐड हो जाएगी, 10 पर घात माइनस का 38 हो जाएगा। अपॉन ये वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16.0 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 15, जब 10 की घात -15 है तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। अब देखिएगा इसे सॉल्व करने का आगे हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए इसे आप 16 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितने 0.1 बार, 0.1 से काट दीजिए। देखिए आप गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू ये 10 पर घात कितना हो जाएगा, देखिए 10 पर घात आपका बचेगा कितना, यहाँ घटा दीजिएगा, 38 से आप 9 घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 29 बच जाएगा, माइनस का 29। अब ये जो पावर नीचे हर में लिखी हुई है 10 पर घात -30 से अंश में ले जाएंगे तो आपकी पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो 10 पर घात कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 पर घात 30 हो जाएगी। अपॉन में आपका 1 बचेगा।
सॉल्व कर दीजिए, जब गुणा करा के सॉल्व करेंगे तो 16 निम्मा 144 होता है। कितना होता है 144, तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू दी पावर कितना 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। इसे आप देखिए 10 मान लीजिए, गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 14.4 न्यूटन। 14.4 न्यूटन हो जाएगा, वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। तो देखिए ये आपका प्रश्न था। आइए एक प्रश्न को और देखते हैं, फिर हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आज का अपना 5वां प्रश्न रहने वाला। 5वां प्रश्न आपसे बात करने वाला हूं। दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलाम तथा 3.0 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इनके मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बात करने वाला हूँ गोलों पर आवेश की। गोलों पर आवेश, देखिए Q1 की बात करेंगे तो Q1 आपका हो जाएगा 1.0 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम हो जाएगा। और Q2 की अगर बात करेंगे तो 3.0 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम हो जाएगा। देखिए अब जो दोनों गोले हैं, इन दोनों गोलों पर जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी धनावेश रहने वाला है। क्या रहने वाला है? धनावेश रहने वाला है। अब हम आपसे बात करें, जब दोनों धनावेश के हैं तो दोनों आपस में प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे आप अपने से। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका एक मान हो जाएगा वो प्रतिकर्षण बल हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा इन दोनों के मध्य। उसके बाद यहाँ कह रहा है इनको परस्पर कितनी दूरी पर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो इसे लिख सकता हूं क्या 15/100, या इसको लिखा जा सकता है कितना, इसको लिख सकता हूं 15 गुणा 10⁻⁻2 मीटर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए आपसे आगे की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर आपसे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से आप जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होता है वो 9 गुणा 10⁻9 होता है। Q1 का मान आपको 1.0 10 टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई 3.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 है। अपॉन में यहाँ R स्क्वायर का मान रखिएगा तो 15 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए गुणा कराएंगे 9 × 27 हो जाएगा, गुणा 10 देखिए 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 हो जाएगा। साथ साथ ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225 गुणा 10⁻⁻4 हो जाएगा। 225 गुणा 10⁻⁻4 हो जाएगा। 3 से इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 3 निम 27 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, गुणा 10 देखिए यहाँ पर देखिए 10 घटाएंगे तो -5, और गुणा ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी कितनी 4 हो जाएगी। सॉल्व करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3/25 गुणा 10⁻−1 हो जाएगा। आप भाग कर दीजिए। जब आप भाग करेंगे देखिए तो कितना आ जाएगा F का मान, ये आपका 25 से काटेंगे तो देखिए कितना बन सकता है। ये 25 से काटने पर आपका हो जाएगा 25 25 से कम 25, आपका कितना बच जाएगा 5 बचेगा, 25 दूनी 50 गुणा 10⁻⁻1 और लिख के आ सकते हैं इसको। ये हो सकता है आपका 0.012 न्यूटन आपका ये हो सकता है। तो ये आंसर आपका बनेगा इस प्रश्न का, ये आंसर आपका रहने वाला है। या फिर आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको आप एक प्रकार से और लिख सकते हैं। देखिए इसे लिख सकता हूं क्या 1.2 जब आप करेंगे तो ये 10⁻⁻2 न्यूटन हो जाएगा। 1.2 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर दिया सकता है। दोनों गोलों के मध्य ऐसे लिख सकता हूं,
गोलों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। देखिए समान अगर चार्ज है तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर विपरीत चार्ज है, विपरीत आवेश है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो वहां पर आपका जो है वो आपका आकर्षण बल काम करता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आपका अंतिम प्रश्न है, दो प्रोटॉनों के मध्य के बीच की दूरी आपको दी गई, इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात करनी। देखिए प्रोटॉन की बात करने वाले हैं, तो प्रोटॉन पर आप जानते हैं प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो आपका Q1 देखिए हो जाएगा आपका कितना 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। इसी प्रकार से आपका Q2 भी हो जाएगा क्या 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम हो जाएगा। ये इनके बीच की दूरी आपको दी गई है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। देखिए अब आपको बल की बात करनी है तो कूलम का नियम लगा दीजिए। कूलम का नियम आप लगाएंगे तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। 1/4 पाई ε0 का जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 होता है गुणा Q1 1.6 × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन हो जाएगा। देखिए हो जाएगा आपका वर्ग करेंगे 4.0 × 10⁻⁻15 पावर 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा देखिए 9 × 1.6 × 1.6 गुणा 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 × 10⁻⁻ का 30। इसे आप कैंसिल कर दीजिए 0.1 बार, ये हो जाएगा कितना 0.9 × 1.6 × 10⁻⁻ कितना बच जाएगा -29। ये देखिए पावर ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻ का प्लस का 30 हो जाएगा अपॉन कितना बचेगा 1 बच जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे 16 निम्मा 144 हो जाएगा, तो ये 1.44 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 30 में से 29 घट जाएगा तो ये आंसर आपका बनेगा 14.4 न्यूटन रहेगा। कितना रहेगा 14.4 न्यूटन रहेगा। प्रकृति की अगर बात करेंगे, देखिए प्रकृति की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों धनावेश रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं धनावेश रहने वाले हैं। जब धनावेश रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो देखिए ये रहे आपके कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।